शो आता है इंडियाज गॉट टैलेंट, क्या लगता है? देख पाए मैंने सारे एपिसोड्स। भाई वैसे तो काफ़ी हंसी वाला होता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं होती है बेइज्जती भाई, करते हैं लाइक जैसे अच्छा तो है, लेकिन क्या नाम लाइक मैं नहीं देखता भाई, लाइक मैं नहीं देखता भाई। क्या होती है? कॉमेडी लाइक जो लोगों को हंसाने में हेल्प करे। हाँ जी बताइए। कॉमेडी कई क्वालिटी की होती है। कॉमेडी कपिल शर्मा की भी है, वो कॉमेडी ही है, हंसते ही रहते हैं लोग। FIR भी करता है, अब वो डिपेंड करता है, हर किसी के सेंटिमेंट्स को ध्यान रख के नहीं बोल सकते ना। हर किसी के बारे में सोचेंगे तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। मैं आपसे बात भी कर रही हूँ तो कोई और ऑफेंड हो सकता है। डू यू थिंक दैट वाज जोक? It was not a joke. That is the only point. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं सूर्य समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की जान कहे जाने वाली कैनॉट प्लेस में। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि समय रैना की जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो भरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी को कुछ भी कह देते हैं, कोई मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, और बल्कि उन्हें ये चीज़ भी बहुत अच्छे से पता है कि ये जो कंटेंट वहाँ पे सर्व किया जा रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है, उसे कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है। तो चलिए सीधा लोगों से जानते हैं कि इस मुद्दे पे लोग क्या चाहते हैं। समय रैना का शो बंद होना चाहिए या फिर शो चलते रहना चाहिए या एंटरटेनिंग है? तो चलिए सीधा लोगों से जुड़ते हैं। समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया जो बियर बाइसेप्स जब आए थे तो वो सामने वाले को बोल रहे थे उनके मम्मी पापा के बारे में। तो ऐसी कॉमेडी को आप कैसे क्या देखते हैं आप ये शो? हाँ देखते हैं हम शो। अच्छा, तो कैसा लगता है ये शो? भाई वैसे तो काफ़ी हंसी वाला होता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं होती है बेइज्जती भाई, करते हैं लाइक जैसे एक दूसरे की। ये सही है कि किसी के माँ बाप के बारे में नहीं, ऐसे ये बोलना? सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। किसी को मतलब किसी के मम्मी पापा को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तब भी आप क्यों देखते हैं? जब आपको पता है कि ये गलत है तब क्यों देखते हैं? अच्छा तो है, लेकिन क्या नाम लाइक मैं नहीं देखता भाई। आपकी नज़र में कॉमेडी क्या होनी चाहिए? क्या होती है कॉमेडी? कॉमेडी लाइक जो लोगों को हंसाने में हेल्प करे। उसकी एक मर्यादा होती है मर्यादा मीन्स कि किसी के घर वालों के ऊपर ना बोलना या कुछ ऐसा जो दिल दुखा दे। हाँ। समय रैना है, एक यूट्यूबर हैं, वो अपना शो चलाते हैं लेटेंट। ओके, तो उसमें वो रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोगों को बुलाते हैं और दूसरों की माँ बहन को गाली वगैरह दिलवाते हैं और उसे कॉमेडी का नाम देते हैं। तो इज दिस कॉमेडी फॉर यू? नो। एंड व्हाट? हाँ जी बताइए। कॉमेडी कई क्वालिटी की होती है। कॉमेडी कपिल शर्मा की भी है, वो कॉमेडी ही है, हंसते ही रहते हैं लोग। ठीक है। ये कॉमेडी होती है कि जो इंसान देखते हैं और कहीं अलग गुस्से में होते हैं और उसके बाद में उल्टा समझ लेते हैं उसका। ठीक है, नहीं गुस्से में नहीं, वो ना एक शो चलाते हैं तो उसमें वो लोगों की माँ बहन इन सब चीज़ों को कॉमेडी का रूप देते हैं, इसे डार्क कॉमेडी कहते हैं। तो ये किस हद तक सही है? इतना सही है कि जितना ना आपको बोलने में उतना तकलीफ हो ना इनको सुनने में इतना तकलीफ हो। बहुत बढ़िया। आप जानते हो समय रैना को? हाँ जी, उनका एक शो आता है इंडियाज गॉट टैलेंट, कैसा लगता है? देखा है मैंने सारे एपिसोड्स। कि अभी जो लेटेस्ट एपिसोड आया था जिसमें रणवीर इलाहाबादिया जो बियर बाइसेप्स हैं वो आए थे, उन्होंने एक कॉन्टेस्टेंट के लिए माँ बहन की मतलब मम्मी पापा की इंटीमेट वाली चीज़ जो बोली, किस हद तक सही है? इस चीज़ की सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और वो शो ही ऐसा था कि सब कोई कुछ ना कुछ अपने हिसाब से मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, और वो स्पेसिफिकली उनके रूल्स में लिखा था कि वो कुछ भी बोल सकता है। तो लाइक इट्स अप टू देम कि कौन क्या बोलता है। अब जिसको बोला है वो सीरियसली लेता है, वो उस पर डिपेंड करता है। बट इसमें काफ़ी जो लोग हैं, मेल हो फीमेल हो, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। अब वो FIR भी करता है, अब वो डिपेंड करता है। हर किसी के सेंटिमेंट्स को ध्यान रख के नहीं बोल सकते ना। हर किसी के बारे में सोचेंगे तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। मैं आपसे बात भी कर रही हूँ तो कोई और ऑफेंड हो सकता है। तो इट्स लाइक हर चीज़ पे कोई ना कोई ऑफेंड हो ही जाता है। इलाहाबादिया पे आते हैं, रणवीर इलाहाबादिया बियर बाइसेप्स, जिनको हम एक एज एन मोटिवेशनल स्पीकर देखते थे कि ये बंदा कभी गाली गलौज नहीं करेगा, कई लोग उन्हें फॉलो भी करते थे। बट एट द एंड जब उन्होंने ये चीज़ बोली जो हम कैमरे पे बोल भी नहीं सकते, तो क्या ये लगता नहीं कि डबल फेस है? उसने उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज ऑलरेडी कर दिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको ज़्यादा ऐसा एग्जैजरेट करने का कोई मोटिव है। सो लाइक वो खुद ही आके उसने अपोलोजाइज किया सोशल मीडिया पे। सो लाइक किसी के प्रेशर में उसने नहीं किया है। ही सेड प्रेशर तो था क्योंकि CM भी अगर इस चीज़ पे बोल रहे हैं उसके बाद ही उन्होंने सॉरी। इट्स लाइक कि अगर किसी को बुरा लगेगा एंड लाइक इतना सब कुछ मैटर हो रहा है तो सामने वाला ऑब्वियसली बोलेगा ही। पहले बताइए लेटेंट शो आपको कैसा लगता है? आई थिंक सिंस अब इतना ज़्यादा जेंजी लोगों का नॉर्मल हो गया है। जेंजी क्या है?
जनरेशन जेड, जी जो कि अब अल्फ़ाबेट में जी हो गया है, या तो अब तो ये नॉर्मल हो गया। अब तो डार्क कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया व्हाट है। इज डार्क कॉमेडी टू यू? डार्क कॉमेडी इज़ समथिंग जो एक्चुअली में जिसके ऊपर हो लाइक इफ समथिंग इज सैड, राइट, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, राइट, तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। इफ समथिंग इज सैड उसका मजाक बनाते हैं ताकि उसको ऐसे नॉर्मलाइज कर सके, ताकि वो ज़्यादा सैड ना रहे। दैट इज़ माई। तो समय रैना के शो पे जो भी गाली गलोच या जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके हिसाब से सही है? सी आई वोंट से कि वो सही है या गलत है, आई एम नो वन टू से, बट यू आर द ऑडियंस ना। ऑडियंस एक्चुअली में वो वही शो करते हैं जो जेन्युइनली होता है। इट्स लाइक के जैसे मूवी में अगर आप कहें कि मूवी में इतनी गालियाँ क्यों दिखाते हैं, वो लोग गाली देना सीख रहे हैं, बट मूवी में गालियाँ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लोग गाली देते हैं। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ व्यू कि लोग जेन्युइनली डार्क कॉमेडी कर रहे हैं हर जगह पे। डार्क कॉमेडी आपने बहुत अच्छे से उसकी जो है परिभाषा कहें बताई। समय रैना के शो पे रणवीर इलाहाबादी आते हैं, वो बोलते हैं मम्मी पापा को इंटीमेट को लेके I saw बोलते हैं। that. वो किस हद तक सही है? सी सिंस रणवीर अलाहाबादिया की इमेज जो है वो बहुत डिफरेंट है क्योंकि वो पॉडकास्ट होस्ट करता है। हाँ, तो उसके हिसाब से वो चीज़ आई गेस उसने ये चीज़ इसलिए कही होगी क्योंकि वो फिट करना चाह रहा होगा उस जगह पे। लाइक लेटेंट शो पे यू विल सी कि हर इंसान जो है वो डार्क कॉमेडी कर रहा है, तो रणवीर अलाहाबादिया की एक्सपर्टीज़ नहीं है उस कॉमेडी में, ठीक है। ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है उस चीज़ में, तो उसने बस फिट इन करने के लिए वो जोक क्रैक कर दिया। और एक्चुअली दैट डू जोक, यू थिंक दैट वाज जोक? इट वॉज नॉट अ जोक, दैट इज़ द ओनली पॉइंट। वो जोक था ही नहीं, वो जोक इज़ एक क्लिप है उसकी जो कि इंग्लिश में था एक्चुअली, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा हम लोग अडेप्ट कर रहे हैं हर चीज़ों में, तो इसमें भी कर रहे हैं, तो दैट इज़ द ओनली थिंग। वो इंग्लिश में ही था जोक, जो कि हिंदी में बोला गया तो इट इज़ नाउ अ वेरी बिग डील। ओके, मतलब इंग्लिश में बोल दो तो सही, हिंदी में बोल दो तो गलत। यस दैट इज़ द होल वो। ओके, थैंक यू सो मच। जैसा कि हमने देखा कि कई लोगों ने कहा कि नहीं, ये शो चलते रहना चाहिए, ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन चुका है, या कहें जेन ज़ी के लिए ये एक डार्क कॉमेडी जो टर्म है ये बहुत अच्छा हो गया, जिससे कि डिप्रेशन कम हो जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा है कि नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।